नमस्कार, स्वागत आपका नादी विशेष में और मैं हूं आपके साथ पूनम। आज बात करेंगे आउट ऑफ कंट्रोल होते कोरोना की। जी हां, देश में तीसरी लहर की दस्तक के साथ ही कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। मध्य प्रदेश में रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। चुनावी राज्य यूपी में भी कोरोना डरा रहा है, वहीं छत्तीसगढ़ में भी रोज मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। लेकिन इसी बीच देश में 15 से 18 साल के बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए टीका लगाने की शुरुआत हो गई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और यूपी में भी बच्चों को जिंदगी का डोज दिया जा रहा है। लेकिन इस दौरान बच्चों में टीके को लेकर कितना उत्साह है, पहले दिन टारगेट से कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया और ये जिंदगी का डोज बच्चों के लिए कितना सुरक्षित साबित होगा, ये जानने के लिए आप देखते रहिए अनादि विशेष। देश में कोरोना के मामले रोज रिकॉर्ड बना रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 32,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं, जबकि मध्य प्रदेश में तीसरी लहर की दस्तक के साथ ही कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। यहां एक दिन में 224 नए केस मिले हैं। अकेले इंदौर में ही आधे मरीज मिले हैं। यहाँ 206 दिन बाद पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 3 अंकों में आया है। इससे पहले 10 जून 2021 को 117 मरीज मिले थे। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कोरोना हॉटस्पॉट बन गया है। प्रदेश में इस समय कोरोना के 1273 मरीज हैं। उनमें से 301 मरीज अकेले रायपुर में ही हैं। वहीं यूपी की बात करें तो एक तरफ चुनावी रैलियां जोरों पर हैं। चुनावी सरगर्मी के बीच प्रदेश में पिछले एक सप्ताह में कोरोना केस में करीब 10% का इजाफा हो चुका है। एक सप्ताह में यूपी में 1726 कोविड केस सामने आए हैं। इसी बीच देश में 18+ के बाद अब किशोरों को भी सुरक्षा कवच देने की शुरुआत हो गई है। देश के 15 से 18 साल वाले 7 करोड़ 40 लाख किशोर किशोरी सोमवार से कोरोना से लड़ने का टीका लगवा सकते हैं। वहीं मध्य प्रदेश में भी बच्चों को टीका लगने की शुरुआत हो गई है। प्रदेश में 15 से 18 साल के 48 लाख किशोरों को टीका लगना है। पहले दिन यानी सोमवार को प्रदेश के 7,000 सेंटर पर 12 लाख डोज लगाने का टारगेट रखा गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी बच्चों को टीका लगने की शुरुआत हो चुकी है। प्रदेश में 15 से 18 साल के करीब 16,39,811 किशोरों को टीका लगना है, जिसके लिए कुल 2000 सेंटर बनाए गए हैं। वहीं यूपी में भी इस उम्र के करीब 1 करोड़ 40 लाख बच्चों को टीका लगाने के लिए 2150 केंद्र बनाए गए हैं। मतलब अब बच्चों को टीका लगेगा और कोरोना फीका पड़ेगा। वैक्सीन ढाल बनेगी और कोरोना कंगाल होगा। जिनके घर 15 से 18 साल के बच्चे हैं, उनके माता पिता से अनादि टीवी भी अपील करता है कि वो अपने बच्चों को टीका जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना से जंग जीतने के लिए वैक्सीन ही एकमात्र हथियार है। मेरे प्रिय बच्चों का टीका है। वैक्सीनेशन शुरू हो गया। 8,667 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए। वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध है और ये सभी बेटे बेटियों से मेरी अपील है कि वैक्सीन जरूर लगवा लेना। ये वैक्सीन सुरक्षा है हमारी। हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, जिला प्रशासन, महाविद्यालय, विद्यालय के हमारे टीचर्स सबके सब तैयार है। पहली प्राथमिकता ये कि हम वैक्सीनेशन करके अपने बच्चों को सुरक्षित कर लें। तुम्हारी सुरक्षा ही हमारा लक्ष्य है, ताकि कोरोना का कोई असर, कोविड का कोई असर ना पड़े। इसलिए मेरे प्रिय बेटा बेटियों, जहां से भी मुझे सुन रहे हो, देर मत करना, ये टीका जरूर लगवा लेना। चलिए, तो मध्य प्रदेश में भी शुरुआत हो चुकी है बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए। और आज हमने देखा भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जो सुभाष मॉडल स्कूल था वहां पहुंचकर बच्चों का उत्साहवर्धन किया और इस महा वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की, क्योंकि अगर कोरोना से हमें जंग लड़ना है तो उससे सबसे सुरक्षित हथियार हमारा एकमात्र है फिलहाल वैक्सीन। वैक्सीन अगर लगवाएंगे तो हम कोरोना से ज़रूर सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि हमने देखा दूसरी लहर का कहर हमने देखा और हमने ये भी देखा कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है, दोनों डोज लगवा चुके हैं, उनको कोरोना ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया। इसलिए बार बार जो है
तमाम मंचों से अपील की जा रही है कि टीका जरूर लगवाएं और इसी कड़ी में अब बच्चों के वैक्सीनेशन की भी शुरुआत हो गई है। ज्यादा जानकारी के लिए, ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता नीरज भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मॉडल स्कूल पहुंचकर बच्चों का उत्साहवर्धन किया। आज टीका जो महाअभियान चलाया जा रहा है उसकी शुरुआत आज सीएम ने की है। अगर बात की जाए कितने बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ और अब तक कितने बच्चों का टीकाकरण हो चुका है? जिस तरह से जो कोरोना के जो तीसरी लहर बच्चों के लिए सरकार बताई गई थी, उसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बच्चों को वैक्सीनेशन की घोषणा की थी और आज से 3 जनवरी से वो अभियान शुरू हो चुका है। और जो वैक्सीनेशन अभियान की जो शुरुआत है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्कृष्ट महाविद्यालय विभाग वहाँ से कि यहाँ पर काफी जो बच्चे हैं वो अभी आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन बच्चों की यहाँ पर लगी हुई है और वैक्सीनेशन के लिए काफी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। इस समय हम वही जाने हैं जहाँ से इस जो अभियान है उसका शुभारंभ किया गया था। काफी लंबी लाइन यहाँ पर बच्चे की लगी हुई है, लगातार वो अपना नंबर आने का इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ ही जो बच्चे जिनको वैक्सीन लग चुकी है वो हमारे साथ है। यहाँ तक जो पहला बच्चा है जिसको वैक्सीन लगी है वो हमारे साथ है। बेटा, आज आपको पहली वैक्सीन लगी है, ऐसा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आपके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद भी दिया, तो कैसा महसूस हुआ उस समय? क्या सर, मतलब मेरे को जो पहला वैक्सीन लगा है सर, मेरे को एकदम सुरक्षित फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है सर। इससे हमारे भविष्य में सुधार आ सकता है सर। जो मतलब कोरोना काल था इसको मतलब एकदम जो वैक्सीन लगा दी है तो उससे हम सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। इससे हमारी परीक्षाएं अच्छे से हो सकती हैं। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम जयप्रकाश राजपूत है। मैं अच्छा जयप्रकाश, इससे पहले कभी डर था वैक्सीनेशन को लेकर कि वैक्सीन लगेगी तो कोई साइड इफेक्ट या फिर किसी प्रकार का डर मन में हो? सर, मतलब जब हमारे मम्मी पापा को लग रहा था तो सर जब मतलब पहला डोज लगा था तो काफी ऐसे न्यूज आई थी कि पहला मतलब वैक्सीन लग रहा है तो लोगों को काफी मतलब दिक्कत हो रही है। तो पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। फिर मम्मी पापा ने भी लगवाया, उनको कुछ नहीं हुआ। उनको काम भी करते हैं तो उनको मतलब ऐसा कुछ नहीं लगा कि हाथ दुखेगा, ऐसा कुछ नहीं दिखा रहा है। मतलब कल इसको लेकर चिंता थी मैम से, यहाँ की मैम ने कहा कि मतलब लगवा सकते हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो सर आज मैं वैसे लगवाने आया था। तो ये अब देखिए पहला जो बच्चा था वो है जिसको वैक्सीन लगती है, इसका इस अभियान का जो शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था। इसके अलावा भी और सारे बच्चों को आप देख सकते हैं हमारे पीछे बैठे हुए हैं जो अभी वैक्सीन लगवा के यहाँ बैठे हुए हैं। उनसे हम जानेंगे कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। बेटा, वैक्सीन लग गई है आपको? जी लग गई। क्या नाम है आपका? भूमिका रायकर। अच्छा भूमिका, कैसा लग रहा है वैक्सीन लगवाने के बाद? फील नहीं हो रहा है अभी तो फिलहाल, नॉर्मली जैसा लगता है वैसे ही लग रहा है। अच्छा, इस अभियान को लेकर उत्साह था मन में कि हाँ बहुत। जिस तरह से पहले बड़ों को वैक्सीन लगी तब काफी हाँ, सारी बातें उनको भी थी। देख के हाँ मतलब हाँ लगवाना था, फर्स्ट डे में ही लगवाना था। तो फर्स्ट डे में लगवाना था बच्चों को। तो आप पीछे आपने लाइन भी देखी, काफी लंबी लाइन बच्चों की लगी हुई है और भी सारी बच्चियां हैं। बेटा वैक्सीन लगी? कैसा लग रहा है? कोई साइड इफेक्ट वगैरह कुछ? नहीं अभी तो कुछ नहीं लग रहा है, काफी क्या है कुछ नहीं लग रहा है, कुछ भी महसूस नहीं हो रहा कुछ है? भी नहीं हो रहा है। अच्छा, आपके पेरेंट्स वगैरह आए थे आपके साथ? आए थे। तो पेरेंट्स चले गए? अच्छा, क्या व्यवस्थाएं थी अंदर? किस तरह के आपको कुछ खाने को मिला कि नहीं? खाने को तो नहीं दिया गया लेकिन उन्होंने ऑब्जर्वेशन में रखा था 15 मिनट अच्छे से, डॉक्टर से वो भी अच्छे से वैक्सीन लगाई, सब कुछ अच्छा था। काफी भीड़ हो रही है। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि वैक्सीनेशन के बाद बच्चों में भी काफी उत्साह रहा। पूरे दिन बच्चों ने आज ही के दिन पहले दिन वैक्सीन लगवाने के लिए ये किया था काफी सारे बच्चों ने। जी बिल्कुल नीरज, जिस प्रकार से जो है बच्चों में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है और जो 12 लाख डोज लगाने का टारगेट सेट किया गया है, क्या लगता है ये टारगेट हम पूरा कर लेंगे? जी, जिस तरह से आज जो वैक्सीनेशन के जो स्कूलों में बच्चों की जो भीड़ देखी गई और बच्चों में जो उत्साह देखा गया, उसको देख के लगता है कि टारगेट जिस तरह से मध्य प्रदेश ने पहले भी वैक्सीनेशन में नंबर 1 रहा था, जब युवाओं को वैक्सीन लगी, बुजुर्गों को वैक्सीन लगी थी, तो आज भी जो भीड़ है बच्चों की पहले दिन देखते हुए लग रहा है कि कहीं ना कहीं टारगेट पूरा कर सकते हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं, जिस तरह से पहले एक धारणा जब वैक्सीन नहीं आई थी तब लोगों में बनी थी कि साइड इफेक्ट हो सकते हैं, वैक्सीन लगने के बाद बीमार हो रहे हैं, कई तरह की जो भ्रांतियां लोगों में बनी हुई थी। तो उसके कुछ दिन बाद उन्होंने 1 आध महीने देखने के बाद वैक्सीन लगवाई थी। तो कहीं ना कहीं ये बच्चों की बात है, तो बच्चों को लेके माँ बाप कुछ ज्यादा सजग रहते हैं। तो कुछ माँ बाप ऐसे भी होंगे कि पहले जो बच्चों को वैक्सीन लग चुकी है उनको देखने के बाद वैक्सीन लगवाने की
अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाएंगे। तो लेकिन जिस तरह से आज का जो उत्साह देखा गया, चाहे मॉडर्न स्कूल की बात की जाए, सुभाष स्कूल की बात की जाए या कहीं और अन्य स्कूलों की बात की जाए, बच्चों की तादाद काफी अच्छी रही है। जी। जी, चलिए शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल आज बच्चों के वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है, किशोर किशोरियों को अब टीका लगना है। तो जिस प्रकार से प्रयासरत हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान, लगातार जो है हमने शुरू से देखा, चाहे हम पहली लहर की बात कर लें या फिर दूसरी लहर की बात कर लें, तमाम प्रयास यहाँ पर किए गए हैं, तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं और लगातार जो है टीकाकरण की और हम बढ़ रहे हैं। पहले बुजुर्गों का हुआ, फिर युवाओं का, 18 प्लस वालों का और अब 15 साल से लेकर 18 साल के बच्चों के टीकाकरण की भी शुरुआत हो गई है आज से। और इस कार्यक्रम का शुभारंभ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज किया। सुभाष मॉडल स्कूल पहुंचे, इसके बाद से इस अभियान की शुरुआत हो गई है और बच्चे भी काफी संख्या में जो है पहुंचे हैं। हर तमाम सेंटर की अगर हम बात करें, नीरज ने हमें बताया कि किस तरीके से बच्चों में उत्साह देखा गया और पेरेंट्स भी जो है बच्चों को लेकर लगातार पहुंच रहे हैं अभी भी सेंटर्स पर और टीकाकरण करा रहे हैं। अब एमपी के बाद रुक कर लेते हैं यूपी का। यूपी में भी हालात किस प्रकार के हैं, टीकाकरण को लेकर उत्साह कितना है, वो भी हम जानेंगे। हमारे संवाददाता अशफाक हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से। अशफाक, यूपी की बात की जाए, कितना उत्साह बच्चों में टीकाकरण को लेकर रहा और बच्चों के साथ बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनमें किस प्रकार का उत्साह देखा गया? हेलो हेलो, नहीं अशफाक, आपको आवाज मिल पा रही है? तो चलिए, 15 साल से लेकर 18 साल के बच्चों को सुरक्षा कवच देने की शुरुआत हो गई है। वैक्सीन एकमात्र हथियार है अभी कोरोना से जंग लड़ने के लिए। अशफाक, आप तक आवाज पहुंच रही है? देश में 7,40,00,000 बच्चों का जो है टीकाकरण होना है और आज से बच्चों के टीकाकरण की शुरुआत हो गई है। 15 साल से लेकर 18 साल के बच्चों को कोरोना से सुरक्षा कवच देने की आज से शुरुआत हो गई है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 48 लाख किशोरों को टीका लगना है और छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में 16,39,811 बच्चे ऐसे हैं जिनका टीकाकरण होना है। और यूपी की अगर बात की जाए तो यूपी में भी बच्चों की संख्या काफ़ी है। 1,40,00,000 बच्चों को टीका लगाने के लिए 2,150 केंद्र बनाए गए हैं। ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशफाक, आवाज़ मिल पा रही है आपको मेरी? जी, आपकी आवाज मिल रही है। जी अशफाक, अगर हम पूरे ही यूपी की बात करें तो आज से टीकाकरण की शुरुआत हो गई है बच्चों के लिए। किस प्रकार का उत्साह बच्चों में देखा जा रहा है? देखिए, आज सुबह में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है जो कि राजधानी का बड़ा अस्पताल है, सिविल अस्पताल में। उसके बाद राजधानी के जितने भी बड़े अस्पताल और मेडिकल कॉलेज हैं, चाहे वो पीजीआई, संजय गांधी पीजीआई हो, मेडिकल कॉलेज केजीएमयू हो, लोहिया अस्पताल जहां मैं इस वक्त खड़ा हूँ, इसके साथ डफरीन करके करीब 9 अस्पताल जो सरकारी के बड़े अस्पताल है, वहाँ वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। और उत्तर प्रदेश में जो हम लोगों के पास आधिकारिक आंकड़ा जो है 10 बजे के आसपास स्वास्थ्य विभाग ने भेजा, उसके मुताबिक करीब 11 लाख बच्चों ने ऑनलाइन अब तक रजिस्ट्रेशन कराया है। अगर हम लखनऊ की बात करें, राजधानी की, तो कुल 3 लाख के आसपास जो है बच्चों को वैक्सीनेशन होना है। और जो सरकार की तरफ से और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है। जो जिन लोगों को जो है स्कूलों के माध्यम से, तमाम और जो माध्यम है, वहां से मैसेज किए गए हैं और बच्चे बड़ी तादाद में जो है वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल अशफाक, अब ये तो हो गई टीकाकरण की बात, लेकिन अगर हम देखें यूपी में अभी चुनावी माहौल, चुनावी रैलियां देखी जा रही हैं। चुनावी रैलियों के लिए कोई प्रतिबंध या कोई गाइडलाइन ऐसी जिनका पालन करना जरूरी, क्योंकि कोरोना के केस लगातार जो है बहुत तेजी से यूपी में बढ़ते दिखाई दे रहे हैं? अगर कोरोना को राजनीति से आप जोड़ेंगे तो बड़ी मुश्किल होगी ये कहना कि कोरोना राजनीति, जो राजनीतिक लोग हैं वो पालन कर रहे हैं। कहीं भी पिछले कई दिनों से मैं रैलियों में जा रहा हूँ, रोड शो में जा रहा हूँ, कल भी मैं रैली में था, कहीं भी कोरोना को लेकर कोई जो है ना तो राजनीतिक दल, ना तो उनके नेता, ना तो कार्यकर्ता, कहीं भी कोरोना को लेकर कोई सेंसिबिलिटी नहीं है। कोई भी जो है सेल्फ प्रिकॉशन नहीं है। लोग आराम से, भीड़ इकट्ठा हो रही है, एक दूसरे से मिल रहे हैं। और यूपी की बात अगर हम करें तो कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं
अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो 500 से ज्यादा केसेस आए हुए हैं यूपी में। तो ये जो रैलियां हो रही हैं या जो राजनीतिक दलों के रोड शो हो रहे हैं या जो भी जनसभाएं हो रही हैं, वहां तो वो कहीं भी जो है मुझे कोरोना के प्रोटोकॉल जो है नजर नहीं आ रहे हैं। ना ही राजनीतिक दल या उनके नेता इस पे कुछ भी जो है सेंसिटिव स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आप डिस्टेंस बनाए रखिए, कोरोना से बचिए। चलिए, शुक्रिया अशफाक इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमाम जो राज्य हैं वहां पर कोरोना बहुत तेजी से अपने पैर पसार रहा है। साथ ही कोरोना के साथ जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो भी बहुत तेजी से पैर पसार रहा है। इसी को लेकर तमाम प्रयास यहां पर किए जा रहे हैं। जल्द से जल्द सभी का टीकाकरण हो। कोरोना से सुरक्षा के लिए ये टीकाकरण बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। ऐसे में तमाम जो राज्य हैं वो एहतियात के तौर पर तमाम कदम उठा रहे हैं, लेकिन साथ ही टीकाकरण बहुत तेज़ी से किया जा रहा है और इसके लिए लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है कि जल्द से जल्द मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो 12 लाख बच्चों को डोज लगाने का टारगेट जो है यहाँ पर सेट किया गया है। और हम देख भी रहे हैं कि बच्चों में कितना उत्साह है, बच्चों के पेरेंट्स में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिनमें डर है, तो वो भी दूसरे बच्चों को देखकर कहीं ना कहीं प्रेरित होंगे, प्रोत्साहित होंगे और जल्द से जल्द अपने बच्चों को टीकाकरण कराएं। ऐसी अपील भी बार बार की जा रही है कि अगर कोरोना से जो है बचना है तो टीकाकरण जरूर करवाना है। अब छत्तीसगढ़ का हाल जान लेते हैं। हमारे संवाददाता रायपुर से भोजेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भोजेंद्र, छत्तीसगढ़ की बात की जाए, कितने बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और कितने बच्चे अभी तक टीकाकरण कराने पहुंचे हैं? कितना उत्साह बच्चों और बच्चों के पेरेंट्स में देखा जा रहा है? जी, जो 15 से 18 वर्ष के बच्चों को जो टीकाकरण लगना है, छत्तीसगढ़ में लगभग 16,45,000 बच्चे हैं जिनको टीकाकरण लगाया जाएगा। साथ ही रजिस्ट्रेशन की बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जितने हो सके वो हो रहे थे और साथ ही अभी भी जो केंद्र में आके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अपना टीकाकरण करा सकते हैं। हम इस वक्त छत्तीसगढ़ कॉलेज के टीकाकरण केंद्र में हैं जहाँ पे बच्चे आ रहे हैं और टीकाकरण करा रहे हैं। जी भोजेंद्र, अगर हम देखें कि कुछ पेरेंट्स में डर भी रहता है, जैसे कि हमने पहले भी देखा बड़ों का जब वैक्सीनेशन होना शुरू हुआ था तो कहीं ना कहीं डर देखा गया था कि छत्तीसगढ़ में भी कुछ लोगों को अभी भी जो है अपने बच्चों को टीकाकरण करवाने से डर है? जी बिल्कुल, कई तरह की बातें सामने आ रही थी टीकाकरण को लेके। उस समय भी कई बातें आई थी जब 18 से 45 वर्ष के उम्र में टीकाकरण कराया जा रहा था और जो 45 से 60 वर्ष के लोगों को भी टीकाकरण, तो कई लोग घबरा के टीकाकरण नहीं करा रहे थे। लेकिन अभी जो है टीकाकरण को लेकर लोग काफी जागरूक हैं और लगातार जो टीकाकरण केंद्र पहुंच रहे हैं, 15 से जो 18 साल के बच्चे हैं वो अपने परिजनों के साथ साथ टीकाकरण केंद्र पहुंच रहे हैं। जी शुक्रिया भोजेंद्र इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ टीकाकरण सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है टीकाकरण लक्ष्य को पूरा करने का जो प्रयास यहाँ पर बात कही जा रही थी, तो उसी के लिए तमाम जो बच्चे हैं वो बड़े उत्साह के साथ टीकाकरण सेंटर्स पर पहुँच रहे हैं। बच्चों को भी कहीं ना कहीं इस बात का जो है आभास है कि अगर हम जल्द से जल्द टीकाकरण करवा लें तो हम कोरोना से सुरक्षित रह सकते हैं। अब ज़्यादा जानकारी के लिए जबलपुर से हमारे साथ मनीष जुड़ रहे हैं। मनीष, जबलपुर में क्या स्थिति है? कितना उत्साह बच्चों में देखा गया? कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया है? जी मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से अभी हम उत्साह देख रहे हैं, काफी उत्साह है बच्चों में और लगभग जिनसे भी हमने बात की सबका यही कहना था कि हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि हमारे लिए कब वैक्सीन आएगी और कब हम वैक्सीन लगवा सकेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं मेडिकल में जो शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला है, यहाँ पर हम पहुंचे हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों में काफी उत्साह है। लंबी लाइनें यहाँ पर लगी हुई हैं और अभी तक अगर हम बात करें तो लगभग 90 बच्चों को यहाँ पर वैक्सीन लग गई है। सुबह 10:30 बजे से यहाँ पर वैक्सीनेशन का प्रारंभ हुआ था और अभी कतारें जो है लगी हुई हैं, तो शाम तक 4:30 बजे तक वैक्सीनेशन होना है। तो ये हम देख सकते हैं, अभी आप तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर लंबी चौड़ी यहाँ पर लाइन आप देख सकती हैं। और मैं बात भी करूंगा कि लोगों को कैसा लग रहा है वैक्सीनेशन क्योंकि शुरू हुआ है बच्चों का। भाई आप वैक्सीन लगवाने आए हैं, कैसा लग रहा है और क्या आप इंतजार कर रहे थे इसका? तो सभी इंतजार कर रहे थे, इन सभी का कहना है और कहीं ना कहीं बहुत उत्साह देखा जा रहा है। और अगर हम सेंटर की बात करें पूनम, तो जबलपुर शहर में लगभग 100 सेंटर बनाए गए हैं और अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो 156
सेंटर ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए हैं। अगर हम ये कहें कि युद्ध स्तर पर तैयारी की गई है ताकि तेजी से इस अभियान को भी चलाया जाए, जिस तरह से हमने देखा था कि वयस्कों के लिए एक युद्ध स्तर पर कार्यक्रम चलाए गए थे, महाअभियान लगातार चले थे दिसंबर में भी, उसी तर्ज पर ये कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है और उम्मीद है कि बहुत जल्द ये जो टारगेट अभी रखा गया है सरकार और प्रशासन के द्वारा वो पूरा कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल, शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल मनीष ने भी यही कहा, सरकार ने जो टारगेट रखा है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। और चलिए अब हमारे साथ डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर गर्ग से समझ लेते हैं थोड़ा सा। डॉक्टर गर्ग, बच्चों को आज से टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, कितना सुरक्षित ये टीका रहेगा बच्चों के लिए, और क्या जो थोड़ा बहुत डर हम देख रहे हैं कोई पेरेंट्स जो ऐसे हैं अभी भी डर रहे हैं अपने बच्चों का टीकाकरण कराने में, तो कितना सुरक्षित है और उनके लिए आप क्या सलाह यहाँ पर देना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह से 18 साल से बड़े लोगों को टीके लगे हैं और सभी लगभग बेहद सुरक्षित रहे हैं, उस हिसाब से हम उम्मीद कर सकते हैं कि 15 से 18 साल के बच्चे भी, जो कि लगभग वयस्कों की श्रेणी में आ जाते हैं, सुरक्षित रहेंगे। लेकिन फिर भी जैसे हम लगातार सभी प्रमुखों से, संस्थाओं से, नीति नियंताओं से, सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बच्चों में लोकल रीजन्स में एट रैंडम सीरो टेस्ट जरूर करते रहें ताकि आने वाले आंकड़े मिल सकें और हम उनसे आने वाली महामारियों में और दूसरे संक्रमणों में बचाव कर सकें। यहाँ ये बहुत जरूरी होगा देखना कि जिन जिन बच्चों को टीके लग रहे हैं उनके माँ बाप उनको अगले 2-3-4 दिन के लिए बुखार और छोटी मोटी चीजों के लिए तैयार रहें और उसमें बिल्कुल ना घबराएं, ना उल्टा सीधा इलाज करें। हम देख रहे हैं लगातार कि बुखार आएगा ये सोचकर ही पहले से क्रोसिन और दूसरी दवाइयां दे दी जाती हैं। देखिए, बुखार आना अच्छा है, अगर आप देखेंगे हमने पहले भी कहा है कि बुखार आना अच्छा है किसी भी चीज में। ये शो करता है कि टीके में ताकत थी जिसकी रिएक्शन हुई, रिएक्शन होना जरूरी है। इसलिए बुखार से ना घबराएं, थोड़ा बहुत लोकल उस जगह पर दर्द हो सकता है उससे ना डरें और अपने आप को बिल्कुल खुश और सुरक्षित माहौल में रखें। जहां भी आप बाहर जाते हैं मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। अब जिस तरह से ओमिक्रॉन की बात हो रही है और एक फ्लोराना एक और आ गया है, तो हम लगातार कह रहे हैं कि बहुत सारे म्यूटेशंस आएंगे, लेकिन ये सब मेन वायरस से अब कमजोर होंगे, ये आपको इम्यूनिटी देंगे। इसलिए अब डरने घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन भीड़ में ना जाएं, मास्क जरूर लगाएं। बिल्कुल डॉक्टर गर्ग, जिस तरीके से आपने बताया कि थोड़ा बहुत बुखार आ सकता है, तो उसके लिए कोई टैबलेट बच्चों के लिए या फिर जो है पेरेंट्स को कोई और सलाह? बुखार आना अच्छा है, ये शो करता है कि टीके में ताकत है। तो 100 से 101 तक के बुखार के लिए बिल्कुल चिंता ना करें, पहले से दवाई देकर उसको सप्रेस करने की कोशिश ना करें, आने दें। थोड़ा बहुत बुखार है तो बच्चों को लगातार लिक्विड्स और इस तरह के फ्रेश ताजा भोजन देते रहें ताकि उनके अंदर कमजोरी ना आए। जी शुक्रिया डॉक्टर गर्ग इस तमाम बातचीत के लिए। तो बिल्कुल बच्चों को थोड़ा बहुत बुखार जैसे आता भी है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर गर्ग ने जिस तरीके से बताया कि ताज़ा भोजन और डाइट अच्छी रखें ताकि कमज़ोरी महसूस ना हो, साथ ही घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। और जो पेरेंट्स डर रहे हैं अगर बच्चों का टीकाकरण कराने में, तो उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज कई बच्चे अभी तक टीकाकरण करा चुके हैं और सभी बच्चे बहुत उत्साहित हैं टीकाकरण को लेकर। किसी को किसी भी प्रकार की परेशानी अभी तक नहीं देखी गई है। तो अन्य जो बच्चे रह गए हैं, जल्द से जल्द पेरेंट्स उन्हें भी टीकाकरण सेंटर लेकर पहुंचे और जल्द से जल्द कोरोना से सुरक्षा कवच अपने बच्चों को प्रदान करें। चलिए फिलहाल अनादि विशेष में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।